प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल के माध्यम से मिलकर मुझे आप सबसे बहुत खुशी होती है कि प्रतिदिन हम सुबह एक दूसरे से मुलाकात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। आइए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के पवित्र वचन दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 3 वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। प्रियो, जब आप इस कुरिन्थी की किताब को 1 अध्याय उसके 3 से लेकर जब 11 वचन तक पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति क्या है और किस प्रकार से परमेश्वर की शांति मुझे और आपको प्राप्त होगी। जो शांति शब्द यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है, उसके लिए एक शब्द आया है, एक यूनानी शब्द पैराक्लेसिस, और इस शब्द का अर्थ है आराम करना। यानी जब इस शब्द का अर्थ है आराम करना, तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ इस प्रकार से है कि परमेश्वर के वचन में कुरिन्थियों के पत्री में पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से इस बात को सिखाता है कि जब आप पिता की उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आते हैं, तो आप एक आत्मिक रिलैक्स को, पैराक्लेसिस जो शब्द आया है, एक आत्मिक आनंद को, एक उन्माद को आप प्राप्त करते हैं। और यह जो उन्माद, एक आत्मिक आनंद होगा, यह शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। यानी जब आप और मैं प्रभु के बाहों में उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है सब प्रकार की शांति। यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक शांति मिली दूसरी नहीं मिली, या हो सकता है एक प्रकार की चंगाई मिलती है दूसरी ना मिले, ऐसा नहीं है। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो सब प्रकार की शांति देने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में स्वयं कहा है। जैसे प्रभु के लोगों, जब आपको और मुझको शांति मिला है, अनंत कालिक है, अद्भुत है, और ये शांति अनुग्रह से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कैसे मिलता है? पैराक्लेसिस का मतलब होता आराम, प्रभु के साथ लगाव, प्रभु के साथ जुड़ाव। यानी हम उसके साथ जुट जाते हैं, हम उसके साथ मानो चिपक जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, जब आप भोजन बनाते हो, अगर आपने गैस पर कोई बर्तन रखा है और एक ठंडा चम्मच या एक चम्मच सब्जी के ढक्कन पर, या फिर जो आप बना रहे, जो भोजन सामग्री बना रहे, जो गर्म बर्तन से चिपका कर रखी है, थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कि जो भी बर्तन या चम्मच, जो कुछ भी आपने उस बर्तन से जो गैस के ऊपर में रखा है, जो चूल्हे के ऊपर में रखा है, उसके स्पर्श में आने के कारण वो गर्म होना शुरू हो जाता है। वो अपने मूल स्वभाव को छोड़ देता है और वह उस स्वभाव को धारण कर लेता है जो उस गैस के चूल्हे पर रखा हुआ पात्र के भीतर में है। वो गर्माहट को, वो तपन को महसूस करने लगता है। जब आप यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के गुण को धीरे धीरे करके हम ग्रहण करने लग जाते हैं, और हमारा आत्मिक जो जीवन है वो अंश अंश करके बदलना आरंभ हो जाता है, और हम मसीह की धार्मिकता में बदलते चले जाते हैं, और एक नया गुण, एक नई आशा हमारे भीतर में उत्पन्न हो जाती है। और इसका प्रभाव ये होता है, यदि आप पद 4 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। यानी यदि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूँ, यदि मेरे घर में मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरे इस कारण मेरी पत्नी जो मुझसे जुड़ी है, मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं, उनके भी जीवन में शांति आएगा। यदि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ संपर्क में हैं, यदि उनके भीतर में वो शांति नहीं आ रहा है, वो जुड़ाव और लगाव नहीं दिख रहा है, तो मुझे और आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे भीतर में वो परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं। यीशु के वस्त्र को इस एक रोगी महिला ने, जो 12 साल से कष्ट उठाकर अपना माल व्यय करके धन संपत्ति बर्बाद करने के बावजूद जब वो चंगाई नहीं पाई, यीशु के एक स्पर्श से, यीशु मसीह के एक स्पर्श से वो रूहानी सामर्थ्य, वो आत्मिक सामर्थ्य उसके अंदर प्रवेश करती है, और उसी समय वो महिला चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जो कोई भी आपकी उपस्थिति में, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति आपकी उपस्थिति में, आपके स्पर्श में, आपके संपर्क में आता है, वो मसीह की उपस्थिति को महसूस करता है। हालेलुया। हम मानो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मानो आशीषों को, या परमेश्वर के अनुग्रह को ढोने वाले संदेश वाहक हैं। हम उसे लेकर दूसरों तक पहुंचाने वाले लोग बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी काम के लिए प्रभु ने हमें चुना है। बाइबल कहती है वह सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। शरीर की शांति, आत्मा की शांति, जीवन की शांति, हर प्रकार की बीमारी से, रोगों में चंगाई की शांति, सब प्रकार की शांति और सब प्रकार की उन्नति आपको और मेरा परमेश्वर, मुझे और आपको देना जानता है। हालेलुया। क्या आज की सुबह आप ये कहेंगे, परमेश्वर
मैं आत्मिक जीवन में अशांत हूँ। प्रभु, मैं पाप के मार्ग में अशांत हूँ, मुझे शांति नहीं है, मैं बार बार पाप में गिर जाता हूँ। प्रभु जी, मुझ पर दया कर। मेरा जीवन तो आत्मिकता में है, पर मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का जीवन उस प्रकार से नहीं है। आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी, मेरी पत्नी के जीवन में आत्मिक उन्नति दिखाई देती है, पर मेरे भीतर में वो आत्मिक उन्नति नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। प्रभु का कोई भी चीज़ संसार से बेहतर है प्यारों। इसलिए क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु, तेरी उपस्थिति में पैराक्लिसिस जो इस्तेमाल में लाया गया, क्यों ना हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं पाया जाऊं। प्रभु, मैं तेरी भरपूरी में मैं बढ़ना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जब हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, आशीषित होते हैं, और इसके द्वारा हमारा जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होता है। पवित्र प्रभु, हर एक के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसे सुन रहे हैं, प्रभु जी इन सब पर दया कर, जो इसे शेयर कर रहे हैं उन पर भी दया कर। प्रभु पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आत्मिक उस शांति की ओर, उस आराम की ओर लेकर चलें प्रभु, क्योंकि यदि हम आपके साथ जुड़ते हैं, हम आपके साथ बने रहते हैं, तो आपका वह मसीही स्वभाव हमारे भीतर में आकर दूसरों के जीवन में कार्यशील हो जाता है। प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन को, हमारे घर परिवार को, जो कुछ हमारा है वो सब आपकी महिमा के लिए, आपके महान काम में इस्तेमाल में लाया जाए। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखने के लिए आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा निरंतर आप आशीष पा रहे हैं। यदि आप आशीष पा रहे हैं तो दूसरों को भी इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।